और गाइस, सो वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं फैमिली रीयूनियन वीज़ा, स्पाउस वीज़ा कैसे मिलता है, मैरिज वेरिफिकेशन में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, अपॉइंटमेंट कहाँ से लेने हैं। ये यहाँ पर पिछले 6 साल से रह रहे हैं, ये अभी इनको आए हुए कुछ 10 दिन हुआ है, राइट? इनके पास पीआर है। हम आज ये मेक श्योर करेंगे कि आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहे, जस्ट इन केस अगर आपका कोई केस यूनिक है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, या तो अगर आपको कुछ एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो मैं तो ये बोलूँगा कि ईमेल लिखो उनको, डायरेक्ट वीएफएस को या काउंसलर को। दे आर द राइट पीपल टू आंसर योर टेक्निकल क्वेश्चंस। एनीवे, शुरू करते हैं। थोड़ा अपने बारे में बताओ आप लोग दोनों। मैं यहाँ पे बर्लिन जर्मनी में पिछले 6 साल से हूँ। मेरे पास रेसिडेंस परमिट है। जैसे डिसाइड हुआ यहाँ अप्लाई करना है और कौन सा वीज़ा थ्रू अप्लाई करना है। फैमिली यूनियन वीज़ा का अपॉइंटमेंट पहले हमने वीएफएस ग्लोबल से लिया। उनके वेबसाइट में जाके उनको ईमेल किए। उन्होंने कुछ हमको पर्सनल क्वेश्चंस पूछे, लाइक थ्रू ईमेल, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ ऐसे, और पासपोर्ट का एक्सपायरी। तो पासपोर्ट 6 मंथ्स से कम एक्सपायरिंग नहीं होना चाहिए, लाइक विद इन 6 मंथ एक्सपायर अगर पासपोर्ट रहा तो आपको रिन्यू करना पड़ेगा, एंड रिन्यूड पासपोर्ट का नंबर उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे हमने अपॉइंटमेंट ली। हमने अपॉइंटमेंट नवंबर 2020 में लिया एंड हमको 4 Feb 2021 की अपॉइंटमेंट मिली। वाओ, नवंबर में अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल भेजा था। हाँ, और फरवरी में दिया। या वाओ, ओके। उसके पहले ही हमने शादी कर ली थी। मतलब हमने ऐसे ही प्लान किया था कि उसके पहले ही सब हो जाए, मतलब डॉक्यूमेंट्स हमारे सब रेडी रहे इंटरव्यू के, ऑफ कोर्स। पहले शादी के बाद तुरंत हमने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, एंड मैरिज सर्टिफिकेट इज़ लाइक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसके सिवाय नहीं होगा इंटरव्यू। तो कुछ चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट बता दो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। जो अप्लाई कर रहा है, वो जो स्पाउस अप्लाई कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स, वैलिड पासपोर्ट, फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म। ये सब हैंड रिटन चाहिए, ऑफ कोर्स। और उसके बाद पर्सनल कवरिंग लेटर, ये मैं लिखता हूँ। हमारे केस में मैंने लिखा है कि बेसिक डिटेल्स कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे वाइफ को अप्लाई करना है, तो प्लीज़ आप इसे वीज़ा अप्रूव करिएगा। उसके बाद पासपोर्ट के पेजेस, अगर आपकी स्पाउस अगर इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल किया है तो जो इमिग्रेशन का स्टैंपिंग लगता है उसके कॉपीज़। और उसके बाद मेरे पासपोर्ट के सारे कॉपीज़, फर्स्ट लास्ट पेज, और मेरा रेसिडेंस परमिट। मेरे केस में मेरा रेसिडेंस परमिट, बट जिसके पास ब्लू कार्ड हो तो उनके लिए ब्लू कार्ड का परमिट का कॉपी। उसके बाद प्रूफ ऑफ मैरिज। तो प्रूफ ऑफ मैरिज हमारे केस में हमने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी, तो हमारे कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स है जो प्रोवाइड करने थे, जैसे पंडित का डिक्लेरेशन, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है। तो हर एक के केस में उन्होंने अलग अलग चेकलिस्ट प्रोवाइड किए। तो आप अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। उसके बाद स्पाउस का बर्थ सर्टिफिकेट, उसका स्कूल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया, उसके बाद एकेडमिक डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स, और जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। मेरे केस में, हमारे केस में मेरे पास रेसिडेंस परमिट है, इसीलिए इसे जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद फ़ी वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट हमारे केस में कितना था, अराउंड 6,700। ये बेसिक एप्लीकेशन फीस है। उसका डीडी एनी नेशनलाइज्ड बैंक से आपको डीडी निकलवाना पड़ेगा, एंड वो डीडी उनको सबमिट करना है। सिर्फ मुंबई कॉन्सुलेट की ये एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि मैंने मेरे कंपनी का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और अपडेटेड एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट और पिछले 6 महीने का सैलरी स्लिप और यहाँ का रेसिडेंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं यहाँ पे अपार्टमेंट में रहता हूँ, इसीलिए मेरे अपार्टमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट, ओपन कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस मैरिज की पिक्चर्स। स्पेशली ऐसे पिक्चर्स हो जहाँ पे रीति रिवाज सारे दिख रहे हो, मतलब फेरे हो गए या सिंदूर भरना हो गया या अंगूठी पहनाना हो गया, ये सारे तो उन्हें ऑथेंटिकेट लगता है। तो ये सारे आप लोग ने डॉक्यूमेंट लिए। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट था उस दिन आप कहाँ गए? काउंसुलेट गए। उस दिन विंडो पे एग्जैक्टली हुआ क्या? जब आपने डॉक्यूमेंट सारा दिया उनको, आप सीधा विंडो पे पहुंच गए थे वीजा ऑफिसर के सामने, या कोई था बीच में? हाँ, बीच में सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो वो बोलते हैं कि लाइक आपका बैग, फोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। सब लॉकर्स में रखते हैं, ठीक है, एंड ओनली डॉक्यूमेंट्स। तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके मैं गई। फर्स्ट विंडो था
तो उन्होंने पहले मुझे फीस मांगी, वो 75 यूरो, हाँ 6,700 का डीडी, हाँ ओके, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह और एप्लीकेशन फॉर्म। तो और वेट करने बोला, और अंदर एक रूम है वहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं। ओके, तो वहाँ जाके मुझे वेट करने को बोला। फिर एक इंटरव्यूअर आता है, ये इंटरव्यू। अच्छा, तो उन्होंने आपका डॉक्यूमेंट लिया, सारा गो थ्रू किया, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे आपको कि वो एक एक मांगते हैं, मुझे वैसा देना पड़ता है। अच्छा, और हाँ, और वो मतलब एक चेकलिस्ट देते हैं, यही चेकलिस्ट, और इस ऑर्डर में उसको रखे वैसा, तो वो प्रोवाइड किया। और कुछ लगा उनको तो वो मांगते हैं। और क्वेश्चंस नॉर्मल कि क्या करते हो आप, लाइक वर्किंग हो या क्या, ऐसा क्यों जाना है वहाँ पे, आपका हस्बैंड के साथ शादी कैसे हुआ, अच्छा, कितने लोग थे शादी में, कितना टाइम हुआ शादी को, कहाँ हुई शादी, और कौन से रिवाज में हुआ, वो भी पूछा। और फोटोज़ भी मांगे मुझे वहाँ पे। और स्पेसिफिकली वही जैसे इसने स्पेसिफाई किया था कि फेरे लेते हुए, लाइक मांग भरते हुए, ये टिप उनको मेन फोटोज़ चाहिए होता है। राइट, तो ये फोटोज़ मांगे। राइट। तो ये सारा डॉक्यूमेंट वो जब आप काउंसलेट में जाओगे लेके सारा सब कुछ स्कैन कर लेंगे और अपने डेटा में डाल देते हैं। राइट, आपसे उस समय पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ रख लिया था या कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिया था, क्या? फोटोज़ रख लिए थे, और शादी के फोटोज रख लिए? हाँ, ठीक है, शादी के फोटोज़ रख लिए। और ये जो मैंने फॉर्म्स वगैरह भरे और मेरे सारे कॉपी, उन्होंने सब ये जो चेकलिस्ट उन्होंने सब रख लिया। ओरिजिनल नहीं रखा। ओके, बस। और बोले कि हम आपको कांटेक्ट करेंगे, और अभी कुछ रिक्वायर्ड रहा तो हम ही आपको कांटेक्ट करेंगे, कुछ कोई डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे रहा, ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट आप उस मोमेंट तक नहीं अवेलेबल नहीं कर पाए, तो वो टाइमलाइन भी देते हैं, ठीक है आप मेल थ्रू हमको या फिर बाय पोस्ट आप भेज दीजिए। ये सब तो आपने उनको सारा डॉक्यूमेंट उनको दे दिया, उस दिन घर पे आए आप, कुछ आई एम प्रीटी श्योर कुछ हफ्ते बीत गए होंगे। इसके बाद मैरिज का वेरिफिकेशन होता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ होता है प्रोसेस, वो हुआ था? हाँ, बिकॉज हर कोई नहीं बोलता मेरे को ये हुआ है उनके साथ, कुछ बोलते हैं होता है, कुछ बोलते हैं नहीं होता, हाँ, इसीलिए। मेरे साथ हुआ था। ओके, इंटरव्यू के 2 वीक्स के बाद मुझे मेल आया था फी के लिए, तो वो पहले हमसे फी लिया उन्होंने। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का ये आपसे एम्बेसी या काउंसलेट पैसा लेती है, वो कितना लिया था? 45,000 का डीडी बना के आपको जो भी जुरिस्डिक्शन में आप आते हो इंडिया के, उनको आपको डीडी बना के भेजना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, और उसके साथ मेरा ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट भी भेजना पड़ा। अच्छा, तो ये आपने क्या किया, कुरियर किया? कुरियर किया। ओके, फिर उनका एक्नॉलेजमेंट आया कि मुझे कुरियर मिल गया। ठीक है, तो यही मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास था। राइट। तो उसके बाद ये भेजने के बाद कुछ समय बाद लॉयर घर पे आया? हाँ, घर पे आया? घर पे आया, आपको मिला फिजिकली? हाँ। ओके, उन्होंने पहले मुझे कॉल किया, फिर वो घर पे आए। घर पे मम्मी पापा सब उनको चाहिए होता है, लाइक उन्होंने बोला कि सब जन घर पे रहे। अच्छा, ऐसा वेरिफिकेशन होता है। नेबर्स पे विजिट किया, उनसे विटनेस लिख के लिया। देन पंडित जी को विटनेस का सिग्नेचर लिया। और जहाँ हमने रजिस्ट्रेशन किया, मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो वो ऑफिस में जाके उन्होंने ट्रू कॉपी भी लिया कि ये ट्रू वेरिफिकेशन किया है। और इस तरह उन्होंने, तो ये सब एक ही दिन में हो गया क्या वेरिफिकेशन? एक ही दिन में किया। अच्छा, कोरोना के वजह से उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था मुझे ये लगेगा। तो उस हिसाब से लाइक टाइम लिमिट बचाने, तो आपने लोगों को भी अरेंज कर दिया था? हाँ। ओके, बिकॉज मैं वही बोला, पंडित कहीं अपना मंत्र पढ़ रहे होंगे कहीं। या तो हमने पहले ही उनसे लिखवा के साइन करवा दिया था, और लेकर प्रूफ उनको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। किसको? अच्छा, लॉयर्स को। राइट। सो दे, तो फिर वो फोटोज भी ऐड करते हैं कि इन्होंने साइन किया है, जैसा पंडित जी का फोटो वगैरह, तो ये विटनेस करके वो रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो वो रिपोर्ट लेके जाके वो फिर से काउंसलेट को देते हैं कि एवरीथिंग इज ट्रू, जिसका वो आपसे पैसा लिए थे। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद लॉयर ने रिपोर्ट भेजा होगा काउंसलेट को, एवरीथिंग लुक्स गुड,
हाँ और उसके बाद कितने टाइम बाद आपको अप्रूवल आ गया, कि उसके बाद भी कुछ प्रोसेस हुआ? हाँ, उसके बाद जैसे ये मैरिज वेरिफिकेशन हो गया लॉयर की तरफ से, फिर मुझे यहाँ पे कांटेक्ट किया गया था। मुझे एक मेल आया, सॉरी, मुझे बाय पोस्ट एक डॉक्यूमेंट आया था बर्लिन के इमिग्रेशन ऑफिस से, राइट, एक्चुअली, कि उन्होंने अभी मुझे वेरीफाई करना है यहाँ पे। तो अगेन मेरा जो रेसिडेंस परमिट है वो उसकी कॉपी, मेरे पासपोर्ट की कॉपी, मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जो आपको एचआर इशू करता है वो, और उसके बाद जो मेरा इसे कहते हैं आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ठीक है, रेंटे फरलाउफ इसका जर्मन में बोलते हैं। तो ये आपको जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है यहाँ पे, मेरा जो था टीके मेरे केस में, तो मैंने उनको कॉल किया था और मैंने बताया था कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उन्होंने पूछा क्यों चाहिए, क्योंकि फिर उन्हें भी पता रहता है एक्चुअली कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना है। तो मैंने उनको कॉल किया था, मैंने बताया ऐसे ऐसे कारण की वजह से चाहिए, और उन्होंने लगे हाथ दूसरे दिन मुझे बाय पोस्ट दे दिया था। तो वो वाला डॉक्यूमेंट और मेरे यहाँ का लैंडलॉर्ड का कॉन्ट्रैक्ट, रेसिडेंस का कॉन्ट्रैक्ट कि ये अपार्टमेंट मेरे नाम का है। और ये भी होता है कि आपको मिनिमम 11 स्क्वायर मीटर्स का जो अपार्टमेंट होता है वो मिनिमम आपको आपके स्पाउस के लिए उतना ज़्यादा चाहिए, राइट। अगर मैं अकेला रहता हूँ तो मिनिमम 15 स्क्वायर मीटर्स प्लस स्पाउस हो तो आपका अपार्टमेंट मिनिमम 30 स्क्वायर मीटर्स का चाहिए, ऐसा एक क्राइटेरिया होता है। तो मेक श्योर करिए कि आपके वो डॉक्यूमेंट में लिखा है उतना बड़ा आपका अपार्टमेंट या बेसिकली घर बड़ा हो ताकि 2 जन रह पाए, पॉइंट वो है इनका। हाँ, जो मिनिमम क्राइटेरिया उससे ज़्यादा हो तो अच्छा ही ऑफ कोर्स। तो बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने फिर लगे दूसरे हाथ मैंने पोस्ट कर दिया था उन्हें, बाय पोस्ट करना होता है आपको बर्लिन के केस में। बाकी हर सिटीज़ में आप शायद मेल से भी कर सकते हो या उनके खुद के पोर्टल से भी कर सकते हो। मेरे केस में बर्लिन में मुझे पोस्ट करना पड़ा। एक हफ्ते बाद उनका मुझे रिप्लाई आया था बाय पोस्ट अगेन कि हमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। दूसरे हफ्ते बाद मुझे और एक एक्नॉलेजमेंट आया था कि हमने सब वेरीफाई कर लिया, सब कुछ बराबर था और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने हमारा रिप्लाई मुंबई एम्बेसी को भेज दिया। ठीक है, तो अभी सामने की प्रोसेस मुंबई एम्बेसी में होगी। ओके, तो फिर आप उसके बाद क्या बात? मुझे डायरेक्टली अप्रूवल आ गया। उसके बाद अप्रूवल आ गया? हाँ। एक डेढ़ हफ्ते में। एक डेढ़ हफ्ते में। तो वेरिफिकेशन के बाद ये प्रोसेस और मेरा अप्रूवल 1 महीना गया। 1 महीना, ओके। तो आई गेस अगस्त फर्स्ट वीक में मुझे अप्रूवल मिला। अगस्त फर्स्ट वीक, ओके ओके। जब अप्रूवल आया उसके बाद का स्टेप क्या है एग्जैक्टली? ईमेल से आया ना अप्रूवल? हाँ, ईमेल से आया। ठीक है। उसके बाद स्टैंपिंग। सो पासपोर्ट तो मेरे पास ही था, तो पासपोर्ट आइडियली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए, पर अभी कोरोना की वजह से उन्होंने ये सब बंद कर दिया था। तो उन्होंने पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस एक सर्विस दी है, तो वो अवेल करने के लिए हमको मेल करना पड़ा उनको कि हमें पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस अवेल करनी है। मेरा अप्रूवल ईमेल उनको भेजना पड़ता है कि मुझे अप्रूवल आया है, और कुछ फीस है वो भी उनको पे करनी पड़ती है। उनके पोर्टल वो लिंक भेजते, उस पर पेमेंट करो। और कवरिंग लेटर भी था ना कि हाँ, एक कवरिंग लेटर कि मेरा वीज़ा अप्रूवल आया है, मुझे ये चाहिए। मैंने इसके साथ वो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी मांगते हैं, तो ये भी मैं लिखती हूँ वहाँ पे कि मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस है 6 मंथ्स का, मिनिमम 6 मंथ्स चाहिए रहता है। और ये भी लिखती हूँ कि मेरा जो मैरिज सर्टिफिकेट आपने रखा है मुझे वापस कर दीजिए। ओके। और इसके केस में मैंने यहाँ पे मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, मैंने फैमिली इंश्योरेंस के अंदर मैंने इसका भी हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे ऑलरेडी निकलवा लिया था। तो जो इसने भेजे थे डॉक्यूमेंट्स उसमें मैंने वो वाला डॉक्यूमेंट भी लगा दिया था जो मेरे यहाँ के जो इंश्योरेंस वाले ने दिया था कि ये मेरे अंडर यहाँ पे इंश्योर्ड है। ओके। तो इसका ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों हो गए थे। गॉट इट। ये तो रही इनकी जर्नी। हो सकता है आप किसी और शहर में जा रहे हो जर्मनी के जहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस अलग हो, ठीक है। तो ये बर्लिन की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी। हो सकता है आप कल को फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, स्टुटगार्ट, हैम्बर्ग, कोलोन, डुसलडॉर्फ कहीं पर भी जाओ, उस पर्टिकुलर सिटी में इंडियन कम्युनिटी होगी। आप उन फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। आई एम प्रीटी श्योर आपके जैसे और भी लोग होंगे जिसके पास सेम क्वेरीज होगी।
कुछ लोगों का मैंने ये भी सुना है कि यार जब स्पाउस से मैरिज हुआ है तो लास्ट नेम का चेंज करवाना है या ये सब भी अलग, वो तो अलग ही लेवल पे प्रॉब्लम चल रहा है यार। आपके केस में ऐसा सब नहीं हुआ था? मैंने नाम ही चेंज नहीं किया। अच्छा हाँ ओके। सो नाम अगर चेंज करते हो तो वो अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम हो जाती है, वो पूरा। खैर उस पर कभी और वीडियो बनाएंगे, बट आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक बटन दबा देना, और फिर हम मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।